आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको किसी डेटा को अपने किसी एक्सेल की किसी शीट में किसी सेल में ट्रांसफर करना है तो वो आप कैसे करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर पेस्ट के जो ऑप्शंस होते हैं। जब भी आप किसी चीज को या किसी सेल को कॉपी करके अपनी शीट में पेस्ट करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। ऑटो फिल्स की बात करेंगे और मल्टीपल ऑप्शंस और मल्टीपल सेल्स रोज या कॉलम्स को इंसर्ट करना, अपने एक्सेल में डालना और उनको डिलीट करना, वहां से हटाना, इन सबको भी हम समझेंगे। तो अब ये जो सारी चीजें हैं ये डेटा को एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर करने में काफी सारी आपकी हेल्प कर सकती हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम पेस्टिंग का ऑप्शन समझते हैं। तो देखिए, जब भी मैं किसी सेल को, जैसे मान लो ये एक सेल है, मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करके मैं कहीं भी पेस्ट कर रही हूँ, तो जो बाय डिफॉल्ट है, जैसे मान लो मैंने ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, तो बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेटिंग होगी वो पहले वाली सेल की लगेगी। यानी जिसको हमने कॉपी किया है उसकी फॉर्मेटिंग लगेगी, ना कि उसकी जहां पर हमने इसको पेस्ट किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसकी फॉर्मेटिंग चेंज नहीं कर सकते, आप इसको चेंज कर सकते हो। उसी के साथ ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, जब आप इस पर क्लिक करोगे, ये जो कंट्रोल वाला ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो काफी सारे आपको ऑप्शंस और भी मिल रहे हैं। पेस्टिंग में ही आपको अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन ये है कि सिंपली पेस्ट करो और जैसा वहां पर फॉर्मेटिंग थी, एक तरह से हम मान लेते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एक मैं ब्लैंक शीट ले लेती हूँ और फिर मैं इसको एक बार ट्राई करती हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी एक शीट है, ये मैं सिर्फ आपको जो है समझाने के लिए मैंने एक ब्लैंक शीट ली है। तो यहाँ पर एक शीट है और इसके अंदर जैसे मैंने इस तरह से अपना नाम जो है डाल दिया और यहाँ पर ये मेरी दूसरी एक सेल है, इसको हम बोलेंगे B1, ये है हमारी A1। ठीक है, इस पर मैं नाम डाल देती हूँ कुछ और। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने दो यहाँ पर सेल लिए, दोनों के फॉर्मेटिंग चेंज कर देती हूँ, जैसे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं दोनों की जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज कर रही हूँ, दोनों का इवन साइज भी जो है वो चेंज कर रही हूँ, सारी चीजें, मतलब ये जो आप देख सकते हो फॉर्मेटिंग हमारी, अलाइनमेंट हो गया, सेंट्रलाइज हो गया, ये सब मैं चेंज कर रही हूँ। ठीक है, ये देख सकते हो आप। अभी यहाँ पर देखो, अब मान लो ये सेल है और इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट किया मैंने। ठीक है, कॉपी करके पेस्ट किया। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों की फॉर्मेटिंग सेम होगी, क्योंकि जहां से मैंने ये चीज कॉपी करी है और जहां पेस्ट करी है, तो जहां से कॉपी किया है सेम उसी की फॉर्मेटिंग लगेगी। अभी आप देख सकते हो A1 पे जो फॉर्मेटिंग थी उसी वही टेक्स्ट पेस्ट हुआ है उसी फॉर्मेटिंग के साथ में। लेकिन मुझे अगर ये सारी चीजें चेंज करनी है तो मैं ये यहाँ पर जब मैंने पेस्ट किया है तो यहाँ पर जो एक ऑप्शन आ रहा है पेस्ट ऑप्शंस का, यहाँ पर आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। पहला ऑप्शन है फॉर्मूलाज, यानी अगर मान लीजिए इस वाली शीट के ऊपर, इस वाली सेल के ऊपर कोई फॉर्मूला लगा हुआ है तो वो फॉर्मूला भी साथ में पेस्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है फॉर्मूलाज और नंबर फॉर्मेटिंग, यानी फॉर्मूलाज तो वो ही पेस्ट में, फॉर्मूलाज तो वो ही, साथ ही नंबर से रिलेटेड अगर कोई फॉर्मेटिंग है वो भी पेस्ट हो जाएगी। तो अभी कोई फॉर्मूला लगा नहीं हुआ तो चाहे मैं इसको क्लिक करूं चाहे नहीं करूं एक ही बात है। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि जहां से मैंने कॉपी किया है, इस यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट डाला है उसको जहां से मैंने कॉपी किया है बिल्कुल वही वाली फॉर्मेटिंग लग जाएगी। ठीक है, तो अभी सेम ही फॉर्मेटिंग लगी, बाय डिफॉल्ट यही होता है। दूसरा है नो बॉर्डर्स, यानी बॉर्डर्स जिसमें ना लगे, फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाए लेकिन बॉर्डर से रिलेटेड जो भी चेंजेस किए वो ना हो। उसी के साथ ही कीप सोर्स कॉलम विड्थ, मतलब जैसे मान लीजिए अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अभी ये जो है इसकी मैंने इस तरह से विड्थ बढ़ा दी। अब मैं इसको कॉपी करती हूँ वापस से यहाँ पेस्ट करती हूँ, तो अभी आप देखोगे जो कॉलम की विड्थ है वो उतनी है। लेकिन अगर मैं जाके ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी कीप सोर्स कॉलम विड्थ, तो अब देखोगे इसकी विड्थ भी वही हो गई जो कि पहले वाले की विड्थ है। ठीक है, उसी के साथ ही दूसरा यहाँ पर ऑप्शन आता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि अगर कोई हमने मान लीजिए कॉलम से अगर मैंने कॉपी किया है तो वही वो रोज में लग जाएगा, यानी ट्रांसपोज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर तो कॉलम और रो सेम ही है यहाँ पर। तो जैसे मैंने यहाँ कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, लेकिन पेस्ट करने के बाद मैंने ट्रांसपोज कर दिया। अब ये जो ट्रांसपोज वाला ऑप्शन है ये कब लगता है, तो देखिए मान लीजिए आपने ये देखिए मैंने यहाँ पर जैसे ये इंडेक्स है और इसी के साथ में मैंने कस्टमर आईडी मैंने कॉपी करी। अभी मैं इसको अगर पेस्ट करूंगी किसी दूसरी शीट पर जाकर, आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पेस्ट करती हूँ, इस तरह से मैंने पेस्ट किया,
तो कैसे हुआ, यहाँ पर ये देखिए, ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम ये सेकेंड। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को इनको रोज में ट्रांसफर करना है, यानी मेरे को इनको ट्रांसपोज करना है। मैं चाहती हूँ ये जो 1 2 3 4 5 है ये एक रो में आ जाए, और ये जो बाकी आईडीज आ रही है ये दूसरी रो में आ जाए। तो वो ट्रांसपोज में कर सकती हूँ। तो वापस हम पेस्ट ऑप्शन पे जाएंगे और ये जो ऑप्शन ट्रांसपोज, इस पर क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो ये जो 1 2 3 4 5 था, जो पहले कॉलम में था वो रो में आ गया। ये ट्रांसपोज होता है। जब भी आपको डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। उसी के साथ ही कुछ और सेटिंग्स की बात करते हैं। सेम इसको मैं कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पेस्ट कर रही हूँ, और यहाँ पर पेस्ट वैल्यूज। अब यहाँ पर आ रहा है कि वो फॉर्मेटिंग एज इट इज रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पेस्ट हो जाए। तो अभी जब मैंने इसको सेलेक्ट किया है पेस्ट वैल्यूज को, तो इसका मतलब ये है कि जो जिस सेल से, मतलब जो मेरा सोर्स, जो मेरी सेल है, उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है या जो नंबर्स लिखे हुए हैं या जो वैल्यू है वो सिर्फ कॉपी पेस्ट होगी। बाकी जो फॉर्मेटिंग है वो ऐसे के वैसे रहेगी। ठीक है, तो देख सकते हो फॉर्मेटिंग चेंज नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ जो टेक्स्ट है वो हमारा क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है आगे। दूसरा ऑप्शन है वैल्यूज एंड नंबर्स फॉर्मेटिंग, यानी चाहे वैल्यू की बात करूं चाहे नंबर्स की बात करूं, वो बस दोनों चेंज होने चाहिए। उसी के साथ ही नेक्स्ट ऑप्शन है वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी वैल्यू तो ट्रांसफर हुई, साथ में सोर्स भी फॉर्मेटिंग हो। तो आप देख सकते हो वैल्यू भी ट्रांसफर हुई है और सोर्स भी ट्रांसफर हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा अगर फोकस करोगे तो साइज जो है वो चेंज नहीं हुआ है। साइज हमारा सोर्स वाले का ही रहा है 1111, बल्कि मैंने पहले यहाँ पर क्या कर दिया था, इसका जो साइज है वो मैंने कम कर दिया था। देखो पहले मैंने 9 कर दिया था, तो साइज चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ फॉर्मेटिंग चेंज हुई है। और एग्जांपल ले लेते हैं, वापस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। और भी कई ऑप्शंस हैं, जैसे कि फॉर्मेटिंग, सिर्फ फॉर्मेटिंग ट्रांसफर हो, बाकी टेक्स्ट चेंज ना हो। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, यानी अब क्या हुआ है, यहाँ पर फॉर्मेटिंग जो है वो ही ट्रांसफर हुई है, साइज चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन जो टेक्स्ट है वो चेंज नहीं हुआ। उसी के साथ ही नेक्स्ट ऑप्शन होता है पेस्ट लिंक, कि अगर मान लो इस वाली हमारी सेल के ऊपर कोई लिंक लगा हुआ है और मुझे इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, तो सिर्फ लिंक पेस्ट हो, लेकिन टेक्स्ट, वैल्यू या फिर किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग चेंज ना हो। उसी के साथ अगर मान लो इसमें पिक्चर लगी हुई है तो सिर्फ पिक्चर ट्रांसफर हो, बाकी कुछ भी चेंज ना हो। उसी के साथ ही लिंक्ड पिक्चर, अगर कोई लिंक करके पिक्चर लगा रखी है तो वो सिर्फ ट्रांसफर हो, बाकी कुछ भी चेंजेस ना हो। तो जब भी आप कोई भी डेटा ट्रांसफर करते हो एक सेल से दूसरी सेल की तरफ, या फिर किसी दूसरी फाइल से अपनी किसी इस फाइल पर ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपको पेस्ट करने के टाइम ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप अपने हिसाब से इनको जो है यूज कर सकते हो जब भी इसकी रिक्वायरमेंट हो। अब यहाँ पर चलिए बात करते हैं ऑटोफिल की। तो ऑटोफिल क्या होता है कि जब आपने अपनी किसी सेल में कोई डेटा डाला हुआ है और बाकी सारी जो सेल्स हैं उसमें भी उससे ही रिलेटेड या उससे ही संबंधित आप डेटा डालना चाहते हो, तो वो आप कैसे करोगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर मेरी पहली जो कॉलम है इसके अंदर मान लो मैंने ए यहाँ पर डाला, नेक्स्ट में मैंने बी डाला, नेक्स्ट में मैंने सी डाला। अब मैं क्या चाहती हूँ कि एंड तक जितने भी हमारी रोज है उसमें यही जो सीरीज है वो फॉलो हो। तो इसमें आप क्या करोगे कि अपनी ये जो सीरीज है पहले आप लिख लो, जहां से शुरुआत करनी है। मैंने लिख लिया एबीसी से शुरुआत करनी है। अब आप क्या करोगे, इस तरह से सेलेक्ट करोगे लास्ट वाली जो हमारी सेल है उसको, और यहाँ पर राइट में जो एंड में आपको यहाँ पर जो प्लस साइन दिख रहा है इसको टैप करके और लेफ्ट क्लिक करके इसे ड्रैग करोगे। ड्रैग आप करोगे तो बाय डिफॉल्ट तो ये कॉपी हो जाएगा, लेकिन आप इसको सेलेक्ट करके, जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैंने 1 डाला, यहाँ पे मैंने 2, यहाँ पर 3। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए कि बाकी जो नीचे वाली सेल्स है उनके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एक सीरीज फिल हो जाए। ठीक है, ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, जैसे लास्ट, मतलब जहां से आपको शुरू करनी है अपनी सीरीज, उस पर हम जाएंगे। यहाँ पर ये जो आपकी सेल है इसके सेल में राइट कॉर्नर में यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है, इसको राइट लेफ्ट क्लिक करके और इस तरह से ड्रैग करेंगे। ठीक है, जहां तक भी आपको चाहिए, 100 200 300 400 500, आपको जितना चाहिए आप वहां तक ड्रैग कर लो। ड्रैग करने जब ड्रैग करोगे तो कॉपी हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, है ना, ये देख सकते हो कॉपी हो गया। लेकिन अगर आपको कॉपी नहीं करना, कुछ और आपको चाहिए, तो आप देखो फिल सीरीज का एक ऑप्शन आ रहा है, तो फिल सीरीज पे क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे तो जितनी भी हमारी सेल्स है, तो 1 2 3 4 ये देख सकते हो आप, यहाँ पर पूरी सीरीज फिल हो गई है। तो इस तरह से आप कोई, तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई डेट डाली, अब इसी डेट को मुझे क्या करना है, आगे जो है फॉलो करना है। तो मैं क्या करूंगी, वही सेम तरीका, ये जो यहाँ पर आपको बटन दिखाई दे रहा है राइट में, यहाँ पर नीचे बॉटम में प्लस पे, इस पर लेफ्ट क्लिक करके और आप इसको ड्रैग करोगे जहां तक भी आपको चाहिए, और इस तरह से आप देखोगे तो डेट आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, आप यहाँ पे स्विच हो गई। पर यहाँ पर मंथ वगैरह का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जैसे अप्रैल आपका जो है 30th तक है तो वहीं से स्टार्ट होगा, इस तरह से आप देख सकते हो। तो कोई भी सीरीज है वो आपको ऑटोमेटिकली फिल करनी है अपने सेल्स में, तो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को कोई एक कोड डालना है, जैसे भाई
MSW01 मैंने ऐसे डाला। अब मुझे बाकी सारी उसमें ना ऐसे चाहिए कि MSW 02, MSW 03 ऐसे चाहिए, तो भी आप इसको ड्रैग करोगे तो आ जाएगा। ये देखो बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है। आप इसको चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं मुझे सीरीज नहीं चलानी, मुझे सेल ही कॉपी करनी है, तो कॉपी सेल पे क्लिक करोगे तो सेम यहाँ पर हो जाएगा। वापस आपको सीरीज चाहिए तो सीरीज पे आ सकते हो। उसी के साथ ही अगर आपको फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है तो आप फिल फॉर्मेटिंग के पे क्लिक करोगे। फिल विदाउट फॉर्मेटिंग यानी टेक्स्ट आ जाए लेकिन फॉर्मेटिंग चेंज ना हो। फ्लैश फिल का मतलब होता है कि डायरेक्टली यानी बाय डिफॉल्ट जो हमारी यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए वो आ जाए। तो बाय डिफॉल्ट तो मैंने आपको बताया सीरीज ही आती है, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ जाएगा, चाहे आपने किसी भी फॉर्मेट में अपना डेटा जो है डाला हो। तो इस तरह से आप ऑटो फिल करके अपनी जो सेल्स है अपना टाइम जो है बचा सकते हो और अपने काम को आसान कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं कि अपनी एक्सेल वर्कबुक में आप मल्टीपल सेल्स जो है या मल्टीपल रोज जो है या कॉलम जो है कैसे इंसर्ट करते हो। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कॉलम्स या रोज को इंसर्ट करने की। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले कॉलम की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर बी कॉलम है, यहाँ पर सी कॉलम है, इन दोनों के बीच में मुझे एक कॉलम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो लास्ट वाला कॉलम है यानी सी जो कॉलम है वहां पर मैं जाऊंगी, उसको सेलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट जब मैं करूंगी तो सी के जस्ट आगे यानी अभी तो ये वाला सी हो गया और मतलब यानी जो पहले सी में था वो डी में आ गया और यहाँ पर एक नया कॉलम जो है ऐड हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बी और सी कॉलम के बीच में आपको 3 या फिर 2 या फिर एक से ज्यादा अगर आपको कॉलम्स जो इंसर्ट करने हैं तो जितने भी कॉलम्स आपको इंसर्ट करने हैं उतने आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे मान लो मुझे 3 कॉलम जो है वो करने हैं, तो सी को मिला के 3 कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो 3 कॉलम बीच में ऐड हो गए। यहाँ पर यही मान लो मुझे 4 कॉलम करने होते हैं तो मैं 4 कॉलम्स को क्या करती सेलेक्ट करती। ओके, यही सेम चीज जो है रोज के लिए लगेगी। मान लो 3 और 4 जो रोज है उनके बीच में मेरे को एक स्पेस चाहिए, तो मैं राइट क्लिक किया, इंसर्ट पे गई तो ये देखो एक रो आ गया। यही मान लो अगर मुझे 3 और 4 के बीच में 4 जो है रोज डालनी है तो मैं पहले 4 को सेलेक्ट करूंगी, फिर राइट क्लिक करके इंसर्ट करूंगी तो आप देख सकते हो 4 जो है यहाँ पर हमारी ये जो कॉलम्स ये जो रोज है ये यहाँ पर आ गई है। सेम चीज जो है आप सेल्स के लिए भी कर सकते हो, जहां पर भी आपको सेल्स ऐड करनी है। जैसे मान लो मुझे ये B2 और C2 के बीच में सेल ऐड करनी है तो मैं जो लास्ट वाला उसको सिलेक्ट करूंगी, इंसर्ट पे जाऊंगी तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप राइट साइड में डाउन साइड में आप जो है सेल जो है ऐड करना चाहते हो या फिर पूरी रो या पूरा कॉलम डालना चाहते हो। मुझे अगर ऊपर की तरफ अगर सेल चाहिए तो मैं शिफ्ट सेल्स डाउन यानी जो यहाँ से जो है सेल्स नीचे चली जाएंगी तो आप देख सकते हो ऊपर एक सेल आ गई और बाकी जो सेल्स हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई। तो आप अपने हिसाब से जो है इंसर्टिंग जो है ये ऑप्शन कर सकते हो। अब यही सेम चीज डिलीट के लिए भी होता है, किसी भी सेल को डिलीट करना है तो यहाँ पर उस सेल को सेलेक्ट करके आप डिलीट पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा वो सेल जो है खाली हो जाएगी। आपको चाहिए कि नहीं मुझे डिलीट तो करना है और इस सेल को भी यहाँ से ब्लैंक भी छोड़ना है, जो हमारी है वो शिफ्ट हो जाए, जो सेल्स है वो आपस में शिफ्ट हो जाए। तो आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके डिलीट पे जाओगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप सेल्स में कैसे चेंजेस करना चाहते हो। अभी मैं सेल्स को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना चाहती हूँ या अप करना चाहती हूँ, तो अगर मैं शिफ्ट सेल अप पर क्लिक करती हूँ तो वो डिलीट होगी हमारी सेल और नीचे से जो है जो हमारी सेल्स थी वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई हैं। तो ये आपको एक ऑप्शन मिलता है। यही अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स या सेल्स डिलीट करना है तो उतने बस सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो एंड डिलीट करो इस तरह से। अब देखो अगर राइट क्लिक करके आपने डिलीट नहीं किया और आपने नॉर्मली डिलीट जो बटन है वो क्लिक किया तो सिर्फ ये जो कॉलम्स है ये खाली हो जाएंगे बट डिलीट नहीं होंगे, ठीक है, ब्लैंक हो जाएंगे बट डिलीट नहीं होंगे। तो वही अगर आपको रोज के साथ भी इसी तरह से जितनी आपको डिलीट करनी है आप मल्टीपल ऐसे भी कर सकते हो। जो भी आपको रोज डिलीट करनी है उनको पूरा पूरा सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड डिलीट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल सेल्स और मल्टीपल कॉलम्स और रोज को डिलीट कर सकते हो और इंसर्ट कर सकते हो।